हे गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रिच डैड एंड पुअर डैड। ठीक, पार्ट 1 है। एंड यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि रिच डैड और पुअर डैड और रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार क्या कहते थे एंड क्या बोलते थे। ठीक है, अपने बच्चों के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंदर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। देखो यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार उनके दो डैडी थे। ठीक है, एक गरीब थे और दूसरे अमीर थे। बट दोनों शुरुआती दौर में बहुत ही मेहनत किए, आगे बढ़े। ठीक है, एक जो गरीब डैड थे वो 8वीं तक ही पढ़े थे, 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। ठीक है, बट वहीं पे जो दूसरे डैडी थे जो कि गरीब थे, आगे चल के वो गरीब ही रह गए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। ठीक है, उसने यूनिवर्सिटी से बहुत स्कॉलरशिप के सहारे बहुत पढ़ाई किया। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या किए। ठीक है, दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों जो गरीब डैड थे, पुअर डैड और रिच डैड, वो दोनों ही अपने करियर में सफल थे। ठीक है, दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने काफ़ी ही पैसा कमाया था। ठीक है, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, दूसरा हवाई से सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार जो रिच डैड थे, ठीक है, वो बहुत ही अमीर हो गए। ठीक है, आगे चल के। बट जो यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे थे वो गरीब ही रह गए। ठीक है, वो पैसे के लिए हमेशा परेशान रह गए। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार उनके जो डैड थे, ठीक है, वो एक तो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा तंगी झेले। ठीक है, अंत में जाके कर्ज छोड़कर मर गए। बट दूसरे जो डैडी थे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। उनके परिवार वालों ने उनके मरने के बाद ज़रूरतमंदों को मदद किया। ठीक है, मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। उनके जो दोनों डैडी थे, ठीक है, पुअर डैड एंड रिच डैड, वो दोनों ही इरादे के पक्के थे, चमत्कारी और प्रभावशाली भी थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। रिच डैड एंड पुअर डैड दोनों ने अपने बेटे को सलाह दी, जो कि यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। देखो यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि जो रिच डैड एंड पुअर डैड दोनों थे, वो दोनों पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा बोलते थे। ठीक है, कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट दोनों का विषय अलग अलग थे। पढ़ाने के कि तुम ये पढ़ो, फिर दूसरा बोलता था तुम ये पढ़ो। ठीक है, अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उसकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि मेरे पास दो डैडी थे। ठीक है, एंड दोनों को सुनना पड़ता था। ठीक है, पहले क्या बोल रहे थे, फिर दूसरा ने क्या बोला, ये दोनों को मिलाकर चलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना था अगर मेरे एक डैडी होते तो मैं या तो टाल देता या तो उनकी बातों को मान लेता। बट यहाँ पे दो थे तो दोनों को बातों को लेके चलना पड़ता था। ठीक है, फिर किसी भी एक विचार को सीधे मान लेना या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। वो कियोसाकी बता रहे हैं कि वो दोनों को दोनों जो बातें समझाते थे
उनके मानने के बजाय वो बातों पर काफ़ी गौर किया करते थे, ठीक है। तुलना भी करते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, फिर वो क्या बोल रहे हैं। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। देखो, रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है, अमीर डैडी और गरीब डैडी, ठीक है। ये तो अंत में जाके मतलब एक अमीर हो गए और दूसरा गरीब हो गए, मतलब इनका कहना है, ठीक है। बट अभी जो समय चल रहा है, अभी जो मतलब यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे अभी दोनों सेम मतलब सेम ही है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ठीक है। दोनों अपने अपने करियर में अच्छे कर रहे हैं, दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिया एकदम अलग थे। देखो, इनका कहना है कि दोनों अभी करियर का शुरुआत कर रहे थे, बट यहाँ पे दोनों को सोच अलग अलग था, ठीक है। जो रिच डैडी थे उनके विचार अलग थे और जो पुअर डैडी थे उनके विचार अलग थे, ठीक है। और देखने का नज़रिया भी अलग था पैसे के बारे में। अब चलो अगले पेज में चलते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। देखो, यहाँ पे दोनों की जो सोच है वहाँ पे दर्शाया गया है कि उदाहरण के अनुसार कि पहला व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, ठीक है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बात सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं कहते थे। देखो, जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो अच्छे बच्चे बनने के लिए दोनों को बातें सुनते थे, ताकि कोई ये ना बोल दे कि तू बहुत ज़्यादा ये करता है वो करता है, ठीक है। वो अच्छे बनने के लिए दोनों को बातों के समझते थे, बट उनका कहना था कि दोनों का जो बात था वो अलग अलग था, ठीक है, सेम नहीं था। मतलब कोई दूसरा बोलता था तो कोई दूसरा बोलता था, ठीक है। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करता कि उनमें से किसी ने क्या कहा और क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से ही बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में मैं भी इसी तरह के सवाल पूछता था। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही है, मैं उन्हीं बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। देखो, यहाँ पे कहना है कि दोनों का बात बिल्कुल अलग था, ठीक है। और ये जो रॉबर्ट कियोसाकी है वो बहुत छोटे थे, तो दोनों को बातों के पे गौर नहीं कर सकते थे कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों अपने अपने करियर में अभी अच्छा कर रहे थे, ठीक है। तो उनको बहुत समझना बहुत ज़्यादा कठिन था कि इसमें से सही कौन बोल रहा है गलत कौन बोल रहा है, क्योंकि कोई ना अभी नीचे था ना कोई ऊपर था, दोनों अपने अपने करियर में भी सेम चल रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही एंड फिर आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या क्या हुआ।